कौन है। तो महागणपति के प्राकट्य की कथा हमें ब्रह्मांड पुराण में ललितोपाख्यान में मिलती है, जहाँ पे माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी से के निराकार स्वरूप से साकार स्वरूप में आने के प्राकट्य की कथा जुड़ी है। ये मैंने क्यों लिया था, इसमें जो आर्टिकल में जिस तरीके का भाषा यूज़ की गई है, जो ब्रह्मांड पुराण से ली गई होगी, ऐसा मैं आशा करती हूँ। तो उसमें उन्होंने परमात्मा के तीनों स्वरूप ना, हम साकारी और निराकारी तो हम जानते ही है। तो उन्होंने ऐसे जिस तरीके से दर्शाया है कि कैसे परमात्मा अपने निराकार से साकार स्वरूप में आते हैं, जब वो दिव्य स्वरूप धारण करते हैं, वही दिव्य स्वरूप हमें फिर वो साकार रूप धारण करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, जो अवस्था है उतरने की, देवी देवता भी जैसे आए या बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ आई, वो सभी उन्होंने अपना निराकार में से एक रूप निकाला, उस निराकार से आकारी में से फिर वो एक साकार रूप, अपना एक सेल निकाला। ऐसे बापूजी ने अवतारों के विषय में जब भी बात करी है या ऐसे अवतार हुए तो उन्होंने बताया है, जैसे परशुराम का पता है, बहुत सारे ऐसे बापूजी ने उनसे जुड़ी हुई उनकी बताई कि उनका प्राकट्य कैसे हुआ। तो उन्होंने भी काफ़ी बार बताया कि ये किस में से एक एक सेल में से निकला। जैसे हनुमान भी पवन पुत्र भी कहते हैं, सूर्य पुत्र भी है, तो उसमें से वो किन किन के सेल से आए, कौन कौन सा रोल उन्होंने प्ले किया। तो ये सब चीज़ें तो ऐसे ही आज की भी कथा में हम ये समझेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे क्या कैसे शुरू किया, फिर से ध्यान से समझिए। जहाँ पे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से निराकार स्वरूप से साकार स्वरूप में आने के प्राकट्य की कथा है, उसी समय पे भगवान महागणपति के साकार रूप की प्राकट्य की कथा भी आपको वहीं से प्राप्त होती है। ये हमें पता होना चाहिए कि विद्या, अल्टीमेट महाविद्या, द सुप्रीम विजडम, द सुप्रीम विद्या, एक ऐसा स्वरूप डिवाइन फेमिनाइन का है जो सुप्रीम है। तो देखिए, जब हम अपने पूरे बेहद के ज्ञान को भी समझते हैं और पूरी क्रिएशन की बात करते हैं, तो हमेशा बापूजी ने, अभी बापूजी की भी एक वीडियो है जिसमें बापूजी ने भंडासुर की बात करी है, इसमें हम भंडासुर की भी बात करेंगे, क्योंकि महागणपति के प्राकट्य से भंडासुर की भी कथा जुड़ी हुई है। तो बापूजी की एक इसके ऊपर वीडियो है, उसमें बापूजी ने कहा है कि जब भी आदि शक्ति जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो त्रिदेव दिखाए है, वो भी किसकी क्रिएशन है, आदि शक्ति की है। तो आदि शक्ति भी कहाँ से आती है, जब परमात्मा अपना निराकार स्वरूप छोड़ अपने अंदर से आकारी शिव शक्ति निकालते, तो शिव शक्ति में से आदि शक्ति एक निकलती है। आदि शक्ति जो है वो ये त्रिदेवों की रचना करती है। तो देखिए, यहाँ पे भी एक स्टेज है, देखिए क्रिएशन के भी। तो यहाँ पे वो यही कह रहे कि डिवाइन फेमिनाइन का जो सुप्रीम है, जिनके ऊपर कुछ नहीं है, जो सर्वोच्च तंत्र विद्या है, महाविद्या है, जिनके द्वारा ये जो समस्त विश्व है उसका निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड चल रहा है, स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के साकार स्वरूप के प्राकट्य के पीछे भी जो जिम्मेदार है वो माँ ललिता त्रिपुरी सुंदरी है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे महात्रिपुर सुंदरी की बात करी, तो देखिए अलग अलग कल्प में, अलग अलग युगों में अलग अलग कहानियाँ हुई, अलग अलग अवतार हुए। जहाँ पे ये ब्रह्मांड पुराण से लिया होगा, जिस भी समय की ये बात हुई होगी, जैसे कि अगर ये पहले परात की बात हुई होगी, तो उस समय जो माँ का अवतार जिस रूप में आया होगा, जो साकार रूप में उन्होंने लिया होगा, उस समय भी देखिए साकार रूप इसलिए कह दिया क्योंकि हम उनके जब हम ऐसे अपने सीरियल्स देखते हैं, शास्त्र सुनते हैं, तो हम देखते हैं कि उनका वो हमें इन दृष्टि, इन आंखों से दिख पाती थी उधर, उस समय की बात कर रही हूँ, जब ये वो युग होगा या वो कल्प होगा। लेकिन वो वैसे दिव्य स्वरूप में होते थे, ठीक है। उस समय जो दुनिया थी वो लाइट की होती थी, तो उस समय सबके पास दिव्य शरीरधारी हुआ करते थे। तो अब उस समय जो जिस अवतार में आए होंगे, ये उस समय की बात है। तो ठीक है, उस समय उनका नाम ललिता महात्रिपुर सुंदरी कहा गया, जिसको क्या कहा, डिवाइन फेमिनाइन, और जो सुप्रीम है, जो अल्टीमेट महाविद्या है, जिससे पूरा
ये पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, जिससे आदि जो हमारे ये त्रिदेव हैं, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनका भी प्राकट्य हुआ है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? देवों के कार्य को संपन्न करने के लिए चित्त रूपी अग्नि से, अच्छा नहीं, उससे पहले एक और चीज थी, उनके साकार स्वरूप के प्राकट्य की कथा ब्रह्मांड पुराण से प्राप्त है। भंडासुर का वध करने के लिए माँ का प्राकट्य किया गया था। देवताओं ने अपने अंगों की आहुति देकर एक महायज्ञ का आयोजन किया जहाँ पर देवों के कार्य को संपन्न करने के लिए चित्रूपी अग्नि से जिनका प्राकट्य हुआ वे थी माँ ललिता, महात्रिपुर सुंदरी। अब माँ का प्राकट्य हो गया और भगवान विश्वकर्मा ने उनके लिए एक निवास स्थान बनाया। भगवान ब्रह्मा ने ये प्रस्ताव रखा कि आप तो सर्वोच्च महाविद्या है, इसलिए सर्वोच्च महाविद्या महादेवी है, तो आपके लिए जो आपका अर्धांग, मतलब जो आपका पति परमेश्वर होगा, जो आपका शिव होगा, जो मतलब आपकी जैसे वो शक्ति है तो उनका जो आधा अंग अर्धांग होगा, आपके जो पति परमेश्वर होंगे वे भी सर्वोच्च स्वरूप के ही होने चाहिए। तब जाके महादेव ने देव आदि देव ने सदाशिव स्वरूप धारण किया और भगवान कामेश्वर और माँ कामेश्वरी यानी कि सदाशिव और माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी दोनों का मिलन हुआ और इस तरीके से हमें श्री विद्या प्राप्त हुई। अब भंडासुर के सामने युद्ध शुरू हो चुका था, तो अभी महागणपति के प्राकट्य पे हम नहीं आए। ये उन्होंने ऐसे समझाया कि किस प्रकार से जो त्रिपुरी सुंदरी थी, जिसको महाकामेश्वर भी कहा, जिनको कामेश्वरी कहा, जिनके जो अर्धांग थे वो सदाशिव थे, जिसको कामेश्वर भी कहा गया, तो उन्होंने श्री महाविद्या उनसे निकली। अब आगे का समय वो बता रहे कि उस समय भंडासुर युद्ध चल रहा था। एक के बाद एक माँ की सारी शक्तियाँ नित्याएं थी और उनकी मंत्रियां थी, सेना नायिकाएं थी, उन्होंने वध करना शुरू कर दिया। दंड ना था, वाराही के कारण कई सारे असुरों का नाश हो चुका था, वध हो चुका था। भंडासुर के 300 पुत्रों का भी वध हो चुका था। तो देखिए अभी किस समय की बात हो रही है। आज हम बात कर रहे हैं धरती पर स्वर्ग लाने की, तो आप सोचिए ये किस कल्प की, किस प्रारब्ध की, पहले कौन से प्रारब्ध की ये बात हो रही है। अगर ये पहले प्रारब्ध की कहानी है तो आप समझिए कि उस समय भी युद्ध तो चालू ही था, देवासुर संग्राम तो होता ही था, सतयुग के समय में भी होता था। बापूजी ने इसलिए कहा कि सतयुग का जो समय था, उसका जो शुरू का 5 साल का जो समय था, वही सबसे उत्तम समय था, सर्वोत्तम समय उस समय था जब कोई हिंसक चीज नहीं हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब सतयुग का भी 5 लाख साल बीत गए, फिर धीरे धीरे ऐसे देवासुर संग्राम, शक्तियों में और असुरों में झगड़ा लड़ाई होते रहे, क्योंकि हमेशा सतयुग से लेके आज कलयुग तक हमेशा लड़ाई चलती रही है। हमेशा सतो प्रधान दुनिया, सात्विक दुनिया बनाने की लड़ाई चलती आई है ना। तो देखिए उस समय की बात बता रहे कि भंडासुर के 300 पुत्रों का भी वध हो चुका था। माँ शक्ति ने त्रिपुरी सुंदरी ने उनका वध किया था और उनके साथ जितनी भी और शक्तियां उन्होंने अपने अंदर निकाली थी, जिनको उन्होंने नित्याएं, मंत्रियाएं, नायिका बोली, उन्होंने सबने मिलकर 300 पुत्रों का वध किया। किसके? 300, भंडासुर के। अब यह बात जानकर उनका जो मंत्री था, यानी कि भंडासुर का जो मंत्री विशुक्र था, बड़ा ही क्षुब्ध हो गया और बड़ा ही दुखी हो गया। उसने एक षड्यंत्र किया। ठीक है, उस समय भी षड्यंत्र आता था भाई, असुर थे, असुर भी बहुत पावरफुल थे। तो अपने षड्यंत्र के चलते उसने जय विघ्न यंत्र नाम का एक तांत्रिक यंत्र है, जिसका अनुष्ठान कर एक पूरी रात तक उसने उस यंत्र के ऊपर अनुष्ठान किया। तो उसने एक यंत्र का अनुष्ठान किया, तांत्रिक अनुष्ठान किया, और उस जय विघ्न यंत्र को लेकर माँ की सेना नगरी की ओर पहुंचा और उस यंत्र को एक ऐसे कोने में जाकर छिपा दिया। अब जैसे ही वो यंत्र जय विघ्न यंत्र पर रखा गया, तो
तो माँ की सेना नगरी में माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी की जितनी भी सेना थी, जितने भी सैनिक थे, सभी तंद्रा में आ गए, आलस्य का शिकार हो गए, प्रमाद का शिकार हो गए। सब में एक विस्मृति का भाव आ गया, मतलब सबकी स्मृति भंग हो गई, सब आलस्य में आ गए। तो ऐसा उसने एक यंत्र का अनुष्ठान किया था पूरी, जिसके लिए उनको पूरी रात एक यंत्र का अनुष्ठान करना था, जिसका उन्होंने नाम दिया जय विघ्न यंत्र। तो अब उन्होंने रख दिया, जिससे सारी देवियों पे क्या प्रभाव पड़ा, वो आलस्य प्रमाद में चली गई और तंद्रावस्था में चली गई और उनकी विस्मृति हो गई। कोई भी सैनिक उस नगरी से बाहर नहीं निकलना चाहता था युद्ध करने के लिए। मन ही मन वो इतने हतोत्साहित हो चुके थे, निराश हो चुके थे कि उनका युद्ध करने का मन ही नहीं हो रहा था। इस परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए, इस आपदा का अवसर में परिवर्तित करने के लिए भंडासुर ने जितने भी सैनिक थे, उन्होंने माँ की सेना नगरी में घुसकर उनके जो दिव्य अस्त्र और शस्त्र थे उन्हें छीनना शुरू कर दिया। अब ये बात जैसे ही माँ के पास पहुंची तो माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी ने मुख रविंद पर कोई चिंता नहीं दिखाई दी, कोई संशय नहीं दिखाई दिया। उनके बाजू में भगवान कामेश्वर बैठे हुए थे। उन्होंने अपने अर्धांग अपने पति परमेश्वर के सामने देखा और एक स्मित किया। इतनी मधुर स्मित था कि वह जिसकी प्रभा पुंज से जिसके तेज से एक स्वरूप का प्राकट्य हुआ, जो स्वरूप था महागणपति का। ठीक है, जहाँ पर हम बात करते हैं कि माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी अगर सर्वोच्च तंत्र विद्या है, तो वो सर्वोच्च तंत्र विद्या ही महागणपति के सर्वोच्च तांत्रिक स्वरूप, सर्वोच्च महास्वरूप के प्राकट्य के लिए जिम्मेदार हो सकती है और निमित्त बन सकती है। और इसी कारण से भगवान महागणपति के प्राकट्य की कथा माँ पार्वती के साथ नहीं, किंतु माँ ललिता महात्रिपुर सिंदूरी के साथ जोड़ी जाती है। तो देखिए, यहाँ पे जब भी हम गणेश की बात करते हैं तो उनको हम माँ पार्वती के साथ जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जब उनका प्राकट्य हुआ तो यहाँ पे हमेशा उनकी कथा, महागणपति की कथा हमेशा माँ ललिता माँ त्रिपुरी सुंदरी के साथ जोड़ी जाती है। तो अब यहाँ पे बताया कि जब महागणपति का प्राकट्य हुआ, उस समय उन्होंने माँ के आदेश मांगा कि माँ मेरे लिए क्या आदेश है, माँ आप मुझे बताए कि आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं। तब माँ ने यह कहा, उन्होंने पूरी स्थिति का निर्माण कैसे हुआ ये उन्होंने महागणपति को बताया। इस स्थिति के बारे में भगवान महागणपति को बताया, सूचित किया, और तुरंत ही महागणपति ने अपनी सेना के साथ माँ की जो सेना नगरी थी उसके चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, अब सेना नगरी के चक्कर लगाते लगाते महागणपति ने देखा कि एक कोने में कहीं पर एक जय विघ्न यंत्र पड़ा हुआ है। जैसे ही उन्होंने वह जय विघ्न यंत्र को देखा तो उन्होंने उसके तांत्रिक प्रभाव को जाना। तुरंत ही उन्होंने सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने अपने दांत से एक प्रहार से ही उस विघ्न यंत्र के असंख्य टुकड़े कर दिए। जैसे ही वो विघ्न यंत्र टूटा, माँ की जो सारी सेना थी उन्होंने उसी समय उत्साह में छा गई, वो युद्ध करने के लिए तत्पर हो गई। अब इस मौके पर भगवान महागणपति ने सुमुख दुर्मुख से लेकर कई अलग अलग स्वरूपों का प्राकट्य किया। अपनी अलग अलग शक्तियों के साथ, संगनियों के साथ उन्होंने युद्ध के लिए भंडासुर को आवाहन दिया और तत्पश्चात उन्होंने गजासुर नाम के एक असुर का भी वध किया। गजसुर के वध करने के पश्चात जब वो माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी के सामने गए तो समाचार लेकर, तब माँ बहुत ही प्रसन्न हुई। आपको शायद ये एक श्लोक का स्मरण होगा कि श्री ललिता सहस्त्र नाम में कहा गया है, विशुक्र प्राण हरण वाराही वीर ननिता कामेश्वर मुखा लोक कल्पित श्री गणेश्वर। हो सकता है थोड़ा मैंने इधर उधर पढ़ा हो। ये श्लोक है जो ललिता सहस्त्र नाम से लिया गया है। उसमें क्या कह रहे हैं, भगवान कामेश्वर के मुख के समान देखते ही भगवान महागणेश का जो प्राकट्य हो गया था, वो विघ्न यंत्र
प्रहिष्ट कहा जाता है। इस कथा के पीछे का जो मूल कारण है वो इतना ही है कि महागणपति का प्राकट्य कैसे हो पाया था। तो कथा पर वापस चलते हैं। जब भगवान महागणपति माँ के पास गए, बड़ी प्रसन्नता से माँ ने उनका स्वागत किया। उनके पराक्रम को देखकर उस समय पर माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी ने आशीर्वाद दिया भगवान महागणपति को कि आने वाले समय में आप अग्र पूज्य होंगे। अग्र पूजा यानी आपको सबसे पहले पूजा आपकी की जाएगी। आपकी पूजा के बिना कोई भी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। यह तब जाकर हमें एक अग्र पूजा की कथा प्राप्त होती है और प्राप्त होती है। तो इस एपिसोड में हमने जाना कि भगवान गणपति और महागणपति के बीच में अंतर है। महागणपति के आगे चलकर जो अलग अलग अवतार धारण किए गए वे अवतार थे महोत्कट विनायक, मयूरेश्वर, गजानंद, गौरीपुत्र और धूम्रकेतु गणपति, जो आने वाले समय में अवतार धारण करेंगे, जो हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि जब कलयुग का समय होगा तो उनके जो कलयुग के समय के अवतार की बात करी गई, उसको धूम्रकेतु कहा, जो जिनका वाहन अश्व होगा। तो इसकी भी हमने चर्चा करी थी, इसको भी समझाया था कि क्या वास्तव में वो समय आएगा या नहीं, उसके लिए भी आपको वो एपिसोड फिर से देखना पड़ेगा। तो कलयुग काल के अवतार धारण करेंगे तो उनके कई सारे अवतारों के बारे में गणेश पुराण की बात करी गई है। इसमें 32 अवतारों की भी बात करी गई है कि 32 अवतार गणेश जी की बात करी गई है। तो हम बेहद की परम शान